हेलो स्टूडेंट्स, गुजराती क्लास 3 में आपकी सब्जेक्ट टीचर पुनीता भट्ट। आज का लेसन नंबर है 18, भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म महू में 1891 में 14 अप्रैल को हुआ था। और अब इसके आगे डॉक्टर आम्बेडकरનો અવાજ ગુંજી ઉઠ્યો, સમાજનો શ્રેણીવિહીન અને વર્ણવિહીન કરવો પડશે, કારણ કે શ્રેણી માણસને ગરીબ અને વર્ણએ માણસને દલિત બનાવી દીધો। જેની પાસે કશું જ નથી તેવો દલિત સમજાય છે। બાબા સાહેબે સંઘર્ષનું બાંગ વગાડીને આહ્વાન કર્યું, છીનવેલા અધિકારો ભીખમાં નથી મળતા, અધિકાર વસૂલ કરવાનો હોય છે। તેમણે કહ્યું કે હિન્દુત્વનું ગૌરવ વધારનારા વશિષ્ઠ જેવા બ્રાહ્મણ, રામ જેવા ક્ષત્રિય, હર્ષ જેવા વૈશ્ય અને તુકારામ જેવા શુદ્ર લોકોએ પોતાની સાધનાનું પ્રતિફળ જોડ્યું છે। તેમનું હિન્દુત્વ દિવાલો વચ્ચે બંધ પણ નથી, પણ ગ્રહિષ્णु, सहिष्णु અને चलिष्णु છે। ये पैराग्राफ में बोला है कि आम्बेडकर की आवाज़ गूंज उठी और उन्होंने बोला कि समाज को, सोसाइटी को ये ऊंच नीच का भेदभाव कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि सबसे जो गरीब है उसको सबने दलित मतलब बिल्कुल छुआछूत वाला, पहले के ज़माने में बहुत था कि दलित का मतलब था कि जिसको छूते नहीं, जिसको घर के अंदर नहीं आने देना, जिसका चेहरा देखने से अपशुगन हो जाता था। ये सारी चीज़ें पहले होती थी और उसी में जन्म लिया था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। वो दलित थे तो उनको ये सब पसंद नहीं था, तो उन्होंने उसके ओपोज किया और उन्होंने बोला कि ये ना हमारा राइट है कि हम सब एक है, हम भी हिंदू है तो हम सब एक है। वशिष्ठ जीवे ब्राह्मण और राम जैसे क्षत्रिय, सब कोई ने अपना अपना धर्म अच्छे से निभाया है, अपना कर्म भी। तो हम क्यों ऐसा दीवार बनाते हैं सबके बीच में कि ये ऊंचा है ये नीचा है? कोई ऊंच नीच नहीं है। ये यहाँ पे मैंने आपको इनके माता पिता की फ़ोटो दी है। ये उनके माता पिता की फ़ोटो है, ये उनका फैमिली फ़ोटो है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ये ओपोज करने में कि हम दलित नहीं है, हम सबके समान अधिकार है और सब भगवान ने तो सबको एक ही बनाया है और आदमी ने सब अलग अलग बना दिया, किसी को ऊंचा बना दिया, किसी को नीचा बना दिया, सब एक है, ऐसे उन्होंने पूरा लाइफ उसमें अपना लगा दिया था। अब उसके आगे समान, समता, समानता અને સ્વતંત્રતા માટે જીવનભર જજુમનાર બાબા સાહેબના હુલામણા નામથી પ્રસિદ્ધ ભારતીય બંધારણના ઘડવૈયા, અર્થશાસ્ત્ર અને કાયદાના પ્રકાંડ પંડિત, પ્રખર દેશભક્ત, महिलाओं मुक्तिदाता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर हता। इस पैराग्राफ में लिखा है कि सबके लिए समानता और फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ टाइम स्ट्रगल करने वाले बाबा साहेब, उनका पेट नेम था। जैसे आपका घर के अंदर कोई अलग नाम होता है और स्कूल में अलग होता है, पेट नेम का मतलब प्यार से बुलाया जाने वाला नाम, तो वो उनका नाम था बाबा साहेब, पर असली नाम तो उनका भीमराव था। ठीक है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के राइटर थे, इकोनॉमिस्ट थे और हमारे कानून मंत्री, सबसे पहले भारत के सबसे पहले कानून मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। बाबा साहेब સ્ત્રીને સમાજનું આભૂષણ ગણાવતા હતા। તેમના મતે કોઈપણ સમાજના ઉત્થાન અને પતનની પારાશીશી તે સમાજના નારીના ઉત્થાનથી નક્કી કરી શકાય છે। માટે જ તેમણે ભારતીય સમાજ વ્યવસ્થામાં સ્ત્રીઓની જે પશુવત દશા જોઈ, અનુભવી, તેનાથી દ્રવિત થઈ તેમની મુક્તિ માટે આજીવન લડત ચલાવતા રહ્યા। એટલું જ નહીં, બંધારણીય કાયદાઓ દ્વારા પણ સ્ત્રીઓને રક્ષણ આપી સ્ત્રીઓની મુક્તિ માટે સમાનતા અને સ્વતંત્રતા માટે हिंदू कोड बिलनी रचना करी। भारत में महिला मुक्तिना मशालथी महात्मा ज्योतिराव फूलेना अनुयायी एवं डॉक्टर आम्बेडकर पण नारी मुक्तिना प्रखर हिमायती बनी रहा। ये पैराग्राफ में बोला है कि बाबा साहेब हमारे भारत के संविधान के राइटर थे, इकोनॉमिस्ट थे, भारत रत्न थे। वो बाबा साहेब लेडीज़ को क्या गिनते थे? समाज, सोसाइटी का आभूषण, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी गिनते थे कि स्त्री के बगैर तो कुछ भी नहीं है। उनके हिसाब से समाज, सोसाइटी बढ़ रही है, डेवलप हो रही है कि नीचे जा रही है, वो कैसे डिसाइड होता था? तो उनके हिसाब से अगर वो सोसाइटी में लेडीज़ की परिस्थिति, उनकी कंडीशन अगर सबसे अच्छी है कि वो बाहर नौकरी कर सकती है, उनको जेंट्स के जैसे ही, पुरुष के जैसे ही समान अधिकार मिलते हैं, तो वो सोसाइटी बहुत आगे बढ़ रही है। पर अगर नहीं तो वो पतन हो रहा है, वो नीचे जा रही है। पतन का मतलब नीचे जाना और उत्थान का मतलब आगे बढ़ना।
तो बहुत साल पहले हमारे भारतीय समाज में स्त्रियों की जो कंडीशन थी ना, वो एनिमल, पशुवत का मतलब होता है एनिमल के जैसे, उनकी कंडीशन ऐसी थी। तो उनको देख के उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी लाइफ उसमें लड़ाई में लगा दी और उन्होंने बहुत सारे कायदा, बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए कि जिससे कि प्रोटेक्शन मिले लेडीज़ को, और लेडीज़ की मुक्ति के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल की रचना भी की। ऐसे हमारे भारत के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे और आगे बढ़े और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के राइटर बने। और अब उसके आगे का पैराग्राफ, डॉक्टर આંબેડકરનું લક્ષ્ય હતું સામાજિક અસમાનતા દૂર કરીને દલિતોના માનવ અધિકારની પ્રતિષ્ઠા કરવી. ડૉક્ટર આંબેડકર એક નાયક, વિદ્વાન, દાર્શનિક, વૈજ્ઞાનિક, સમાજસેવી અને ધૈર્યવાન વ્યક્તિત્વના માલિક હતા. તેઓએ 6 ડિસેમ્બર 1956ના રોજ આપણી વચ્ચેથી દુઃખદ વિદાય લીધી. તેમની અદ્વિતીય પ્રતિભા અનુકરણીય છે. डॉक्टर आम्बेडकर का एक ही लक्ष्य था कि सामाजिक असमानता, ये ऊंच नीच सबको दूर करके जो दलित थे ना, जो सबसे निचली जाति के थे ना, उनको भी ऊपर लाना और एक समान करना. डॉक्टर आम्बेडकर में कितनी क्वालिटीज़ थी कि वो एक नायक का मतलब होता है हीरो, विद्वान, बहुत इंटेलिजेंट, दार्शनिक मतलब फ्यूचर तक सोचने वाले, आगे की सोच रखने वाले, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और समाज सेवी, समाज की सेवा करने वाले, धैर्यवान, पेशेंस रखने वाले, बहुत धीरज वाले, ऐसे उनमें क्वालिटीज़ थी. उनकी डेथ कब हुई? 6 दिसंबर 1956 को उनके दिल्ली के घर में उनकी डेथ हुई. दिल्ली में रहते थे वो, वहाँ पे उनकी डेथ हुई. और ऐसी अद्वितीय, मतलब जैसे जिसकी तुलना ना की जाए, ऐसी प्रतिभा कि हम कॉपी कर सकते हैं, इसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. ठीक है, ऐसे हमारे भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर थे.